हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जहल की पहचान तकब्बुर। आज का मौजू है अफीम, आप ओपियम जिसे कहते हैं, ओपियम आप कैसे छोड़ सकते हैं। और ओपियम जो है कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करने से इंसान इसका आदी हो जाता है और तेज दर्द वाले अफराद को इसकी मिकदार बढ़ाना पड़ती है, लेकिन साथ ही दिल के, गुर्दे के, फेफड़े के और जिगर के अमराज के लोग इसमें बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। इससे इनकी समाजी पोजीशन जो है बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। अफीमी लोगों को मर्दाना कमजोरी, आंखों की पतलियों को सुकड़ जाना, पट्ठों की कमजोरी, बेखाबी, हाजमा की खराबी, राशा, फालिज जैसे अमराज होते हैं। लेकिन अगर अफीमी की अफीम अगर बंद कर दी जाए तो भी जोश, तनाव, बेचैनी, दर्द मेदा, सीने की जलन, तेजाबियत जैसे तकलीफ अफीमी को होती हैं। अफीमी की अफीम जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद करनी चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला की कुदरती नेमतों में जो है कुचला शुद्ध, चरैता और मिर्च स्याह, तीन चीजें, और चौथे नंबर पर अफ्यून, ये चार चीजें आप शामिल कर लीजिए, इसकी टैबलेट बना लीजिए। और रोजाना जो है जब अफीम खाने का वक्त आए, जितना अफीमी आदमी अफीम खाता है उतनी उसको टैबलेट दी जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जो है 1 माह के अंदर अफीम बिल्कुल बंद कर दी जाए और बाकी चीजें 1 माह मुसलसल इसकी जारी रहें। तो ये कुदरती तरीका है अफीमी की अफीम छुड़ाने का। दूसरा, मीठी नरबसी जो है ये भी बहुत मुफीद है। जब अफीम खाने का वक्त हो तो मीठी नरबसी की टैबलेट बना लें और ये इस्तेमाल कराएं तो ये भी बेहतरीन इलाज है। तीसरा, कुदरती तौर पर जो है कुचला शुद्ध किया हुआ इस्तेमाल करें। कुचला ऐसे इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि कुचला भी एक पॉइजन है, इसको शुद्ध करके हमेशा इस्तेमाल करें। शुद्ध करने का, कुचला शुद्ध करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। रात को पानी में डाल के रख दीजिए, सुबह इसका पानी तब्दील कीजिए, 3 दिन इसी तरह कीजिए। उसके बाद जो है इसको आप भेड़ के दूध में, यानी 30 ग्राम अगर साफ कुचला हो तो 3 किलो जो है भेड़ के दूध में डालकर एक पोटली आप बना लीजिए। 30 ग्राम जो कुचला होगा और मलमल के कपड़े में पोटली बनाकर वो आप उस देगची में डाल लीजिए। देगची खुले मुंह वाली नहीं होनी चाहिए, यूं लंबाई में होनी चाहिए। देगची हो या बाल्टी हो या तांबे का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसमें आप यूं करके ऊपर तार रखिए इस तरह और जो है लटका लीजिए, हल्की आंच पे पकाइए। जब दूध खोया बनने लगे तो फिर आप जो है वो निकाल लीजिए। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जो है वो नीचे तह में न लगे, वो पोटली जो है उससे कुचले जल जाएंगे। तो फिर आप जो उसको निकालिए और धो लीजिए। धोने के बाद जो है ऊपर वाला हिस्सा आप छील लीजिए, फिर उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अंदर का पित्ता आप निकाल लीजिए। पित्ता निकालने के बाद उसको आप धो लीजिए, पित्ता फेंक दीजिए और 2 हिस्से जो कुचले के होंगे वो आप महफूज कर लीजिए। उसके बाद जो है आप उसको चावल के साइज जितना काट लीजिए कुचला को, और फिर देसी घी में आप बरियां कीजिए। बरियां करने के बाद जो है आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। सफूक भी बना सकते हैं, टैबलेट भी बना सकते हैं।